जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ, भाभी जब तक खाना बना रही है। अरे गौरी बेटी, तू झाड़ू लगा रही है, ऐसा क्यों कर रही है? तुझसे किसने कहा झाड़ू लगाने के लिए? मुझे अभी के अभी बता दे। अरे माँ, मुझसे किसी ने नहीं कहा झाड़ू लगाने के लिए, वो तो मैं फ्री बैठी थी, इस वजह से सोचा भाभी की हेल्प करा दूं। मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ और भाभी खाना बना लेगी तो जल्दी काम हो जाएगा, साथ में बैठेंगे टीवी देखेंगे। अच्छा, तो तू अपने आप ही झाड़ू लगा रही है? हाँ, चल अभी के अभी ये झाड़ू रख और आराम कर। चल के मायके आई है, कोई ससुराल में नहीं है कि तू भी झाड़ू पोछा लगाने बैठ जाएगी। अरे अपने ससुराल में काम किया कर, मायके में नहीं। जब मायके आया कर तो बैठ के आराम से खाया कर, हम लोग हैं काम करने के लिए यहाँ पर, समझी? गौरी बिटिया, अरे मम्मी लगाने दो ना झाड़ू, थोड़ा सा रह गया है, आप भी ना। तू ऐसे नहीं मानेगी है ना? अच्छा चल इधर चल, पहले बैठ इधर, आराम से बैठ, झाड़ू छोड़। अरे यार मम्मी, आप भी बड़ी जिद्दी हो, बच्चों से ज्यादा जिद्दी तो मेरी मम्मी है। ठीक है, नहीं लगा रही झाड़ू, खुश? मैंने कहा ना कि आराम कर, चल। अरे जब बहू घर में है तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है? तू ससुराल वाली हो गई है, ससुराल में काम पड़ता है तुझे, तेरे बच्चे हैं, सास ससुर है, वहाँ खूब कर लिया कर, लेकिन मायके जब आएगी आराम से रहेगी और खाएगी और जाएगी, ठीक है ना? अरे मेरी प्यारी मम्मी, चलो ठीक है, मैं आराम ही करती हूँ, ठीक है? यहाँ पर बैठ और बैठी रहना, मैं तेरे लिए खाने लगा के ला रही हूँ, ठीक है ना? अरे मम्मी, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? ठीक है, पर काम नहीं करेगी तू। हाँ मैं नहीं करूँगी। अरे ये झाड़ू जमीन पर डली हुई है और कूड़ा भी लगा हुआ है, पता नहीं। अरे वो भाभी जी, मैं झाड़ू लगा रही थी और कूड़ा वहीं पर रह गया, आप साफ कर दो ना। हाँ हाँ दीदी, मैं कर देती हूँ। बहू सुन, जब तक गौरी बिटिया यहाँ पर रहे ना, उससे एक गिलास पानी भी नहीं लेने को बोलना, उसे आराम से यहाँ रखना, प्यार से, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी ननद है और वो तुम्हारे लिए आई है, ठीक है ना? उसके हस्बैंड की ड्यूटी बाहर लगी है, इस वजह से वो आ गई है और तुमने बुलाया भी था तो देखने सुनने आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर का काम करेगी। अरे मम्मी, पर मैंने तो बोला ही नहीं दीदी को काम करने के लिए, वो ही बस आ पड़ती है और मेरे साथ जुड़ जाती है, तो मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने दीदी से कभी नहीं कहा काम करने के लिए, वो खुद ही करती रहती है। अब आगे से मैं नहीं करवाऊंगी। हाँ हाँ, जो बात है वो मैंने बता दी है। ठीक है मम्मी जी, अब ये कूड़ा समेट ले, झाड़ू ले जा और बिटिया के लिए खाना लगा के ले आ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ऐसे बैठे हुए अच्छी लग रही है अब तू। मम्मी आप भी ना, पता नहीं क्यों टेंशन लेती रहती है खामखा छोटी छोटी बातों में। तेरे लिए छोटी बात होगी पर मेरे लिए बड़ी बात है। मेरी बिटिया 6 महीने बाद आई है और काम करेगी ना? बाबा ना, मुझसे नहीं देखा जाएगा, जो काम है मैं करवा लूंगी बहू के साथ, पर तुझे नहीं करने दूंगी। ओहो माँ, ठीक है, तुझे पता है मैंने तेरी क्या क्या लेकर रखा है तेरी आने की खुशी में? रुक अभी लाती हूँ। ये लो, पता नहीं मम्मी का उत्साह कितना रहता है मेरे आने पर, इनका प्यार कभी कम ही नहीं होता है और ना जाने क्या क्या लेकर के दे देती हैं हर बार। ये देख बिटिया रानी, मैंने तेरे लिए कितना सामान जोड़ के रखा है, 2 बक्से फुल भरे हुए हैं। अरे बाप रे मम्मी, इसमें क्या आपने रखा हुआ है ऐसा कि 2 बक्से भर गए? हे भगवान, आप क्या क्या करती रहती हो पता ही नहीं। अरे पगली देख, बनारसी साड़ी है जो तुझे दे रखी है और इसी में चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्किट, हर चीज डाल दी है मैंने, और मेरे जो पुश्तैनी गहने थे वो भी इसी में डले हैं, किसी से बताना नहीं। अरे मम्मी क्या फालतू के काम करती रहती हो आप भी, मैं ये बक्से कहाँ लेकर के जाऊंगी? या आप भाभी को दे दीजिएगा। क्या बोली? भाभी को दे दूंगी? भाभी को क्यों दूंगी? मैं तेरे लिए जोड़ के रखी हूँ। भाभी को उसकी मम्मी ने दिया था और मुझे मेरी मम्मी ने दिया था ये बक्से, तो मैं अब तुझे दूंगी, ऐसे ही तू अपनी बेटी को देना, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अरे नीचे तो मम्मी रख दो इसको, आप थक जाओगी, लाओ उतारो इसको। लाओ मम्मी, मैं उतार देती हूँ। तूने अपनी मम्मी को कमजोर समझा है क्या? पसेरी भर खाती हूँ, अब 5 पसेरी वजन उठा लेती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कुंटल वजन उठा लेती हूँ, ये कौन सी चीज है? तू तो इतने में ही मुंह खोल के बैठ गई। अरे बाप रे, ये सासू मैया क्या दे रही हैं चोरी चोरी बेटी को अपनी? इतने बक्से, तभी तो मैं सोचूं इनमें ताला क्यों लगाए रहती है। जिस रूम में रखे थे मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दिए और न ही छूने दिए। मम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? गिर जाओगी, रख दो नीचे। हाँ हाँ, दे दो अपनी बेटी को सब, ये भी दे दो और पूरा घर भी उठा कर दे दो।
अरे भाभी आ गए आप खाना लेकर के? हाँ हाँ ले आई हूँ, ये लीजिए आपके लिए खाना। पर ये इतना बड़ा बक्से माँ सर पे क्यों उठाए हुए है और कहाँ जा रही हैं? अरे जा कहीं नहीं रही हैं, ये पागलपंती करती रहती है, आपको तो पता ही है ना। अरे बहू, ये सारा सामान मैंने अपनी बेटी के लिए दिया है और बेटी के लिए इकट्ठा किया है, क्योंकि मेरी माँ ने ये बक्से दिए थे मुझे, तो मैं अपनी बेटी को दूंगी। तू बुरा मत मानना, ठीक है ना? गौरी बेटा के है ये। हाँ हाँ सासू मैया, कोई बात नहीं। तुझे भी तेरी माँ ने दिए थे, इसलिए मैं इसको अब दे रही हूँ, है ना? कौन सा किसी का दे रही हूँ, अपना सामान दे रही हूँ। मैंने कब कहा है कि मेरा सामान आप दे रही हो? अच्छी बात है, अपनी अपनी बेटी को देना भी चाहिए। ये ले खा बेटा, गौरी बेटा तू खाना, टाइम से खाना खाया कर, दुबली हो गई है। अरे माँ जी खा लूंगी खाना, आप सब तो खाओगी ना? हाँ हाँ, मैं और बहू साथ में खाते हैं, तू यहाँ पर खा, हम जा रहे हैं खाना खाने। मम्मी जी अभी थोड़ा वेट करिएगा, आपका रायता नहीं बना है। तो खड़े खड़े मुझे क्या निहार रही है, जाके रायता बना ले, भूख लगी है हमें भी। हाँ हाँ मम्मी जा रही हूँ। गौरी बेटा तू खाना खा, बाकी का सामान मैं देखती हूँ और खाना खा कर आती हूँ। अच्छा माँ जी ठीक है, पर और कोई सामान मत लेकर आइएगा, पागलपंती छोड़ दो, खाना खा कर आओ जल्दी से। तू खुद ही पागल है, मम्मी तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। बेटा अभी समझा दे रहा हूँ, तेरी शादी कर दी, ब्याह कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं आगे की, है ना? इसलिए तू कुछ ना कुछ कर ले, चाहे बिजनेस कर ले या किसी पार्ट टाइम जॉब कर ले, तो तेरे लिए अच्छा है। बहू का खर्चा भी झेलता रहेगा और अपना भी। पर पापा जी मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, आपको तो पता ही है ना, मैं कैसे कहाँ जॉब करूंगा, और बिजनेस का तो बी भी नहीं आता है मुझे, बिजनेस क्या घंटा करूंगा। तो क्या जीवन भर हमारा ही टकला फोड़ोगे? हैं? हमारे ही बाल नोचोगे? अरे कुछ कर ले, अनपढ़ लोग भी बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी जॉब रहती हैं। मैं कुछ नहीं जानता, जाके मजदूरी कर, लेकिन अपना खर्चा झेल, जैसे तैसे हो जाए। क्योंकि देख ले, विनोद के बेटे को देख, वो भी तो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, पर कैसे एजेंसी में लगा दिया उसके बाप ने, बढ़िया ले बैठे बैठे कमा रहा है। तू भी लगा दूं तुझे भी, बता करेगा? अरे पापा जी उसमें बैठना पड़ेगा कंप्यूटर में, दिन भर कौन बैठेगा। बस तेरे यही ड्रामे रहते हैं हमेशा, कौन बैठेगा? तो बिना बैठे पैसे आ जाएंगे, बिना काम के। बोल तू ही, आराम के पैसे नहीं मिलते हैं, काम के पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ पापा ठीक है, मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ, जा जाके खाना खा ले। जी पापा जी। एक तो पापा जी हमारे एकदम भौकाल हैं, इतना डांटते हैं कि मेरी आंखें तक छोटी हो गई हैं। मैं ऐसे दौड़ा चला आता हूँ जैसे किसी बहेलिये ने पहेला हो। पर पापा भी तो सही बोल रहे हैं, कुछ करूंगा न धरूंगा नहीं तो कैसे चलेगा जीवन, कमाना तो जरूरी है। ये जी निठल्ले पति जी, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ अब तुम आ गई हो निठल्ला बोलने, मुझे शर्म नहीं लगती है? सही तो बोल रही हूँ, करना धरना कुछ नहीं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो और सुनते हो सुनाते हो। चलो तू मुझे हल्के में मत ले, मैं देख कल से ही जॉब करने वाला हूँ। हाँ हाँ कर लेना, और जब पैसे कमा लेना तब मुझसे बताना। लंबे लंबे वादे में ही मैं आकर के फंस गई और शादी कर लिया। आप देखो, एक चप्पल तक नहीं दिला पाते, सिंदूर की डिब्बी तक नहीं दिला पाते हो, बड़े आए। और एक माँ है कि बेटी के लिए हर चीज देती हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं लाते देते। अरे ढंग से खाना पीना खा रही हो कि नहीं? अब तुमको का लेके दूं मैं? हैं आराम से घर में रहो और चल के खाना दो, हमारी भूंजी भागना बताओ। हाँ समझ में आ गया, गिने लगाओ, मेरे दिमाग खराब है। भाड़ में जाए तुम्हारा ऐसा दिमाग, ठीक है ना? हाँ हाँ सब लोग मुझे कह लो, क्योंकि करता कुछ नहीं हूँ ना, इसलिए जिस दिन जॉब करने लगूंगा ना, किसी की एक नहीं सुनूंगा और अनेक सुनाऊंगा। मुझे सब नालायक, निठल्ला, निकम्मा सब बोल रहे हैं। कल को देखना, जब बिजनेसमैन बन जाऊंगा ना, तब मेरे पास बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा। तुम्हारे पास क्या होगा? घंटा हिलाती रहना। देखो तब नौटंकी करते रहते हैं घर वाले। जा रहा हूँ, खाने का मन भी नहीं है, लगता है खाना भी ना खाऊं। ये पेट कहता है खाना खा ले वरना मर जाएगा, जीवन कैसे कटेगा।